Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I am going to discuss about the gene interactions, the modified Mendelian ratio, right? Means what? अब तक आपने जो भी डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा, उसमें आपने देखा कि एक ही जीन्स के जो एलील्स होते हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शंस होता है और गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे किस तरीके से वो सेग्रीगेट होते हैं, किस तरीके से रीएसोसिएट होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, राइट? और आपने देखा कि वहाँ पे बेसिकली मेंडल्स के कुछ सेकंड जनरेशन में रेशियोज आते हैं। जैसे हम लोग अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो 3:1 का रेशियो आता है और डाई हाइब्रिड की बात करें तो 9:3:3:1 के रेशियो में हम लोग F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक कैरेक्टर का रेशियो देखते हैं, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली जब दो या दो से अधिक जो जीन्स का इंटरेक्शन अगर होता है तो वो जो रेशियोज अब तक मिनरल्स ने बताए हैं उनके उस रेशियोज में कुछ क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं। मींस वो नंबर एग्जिट वही नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं, राइट? तो जीन इंटरेक्शंस में आज हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एपिस्टेटिस के बारे में कि एपिस्टेटिस क्या है और इस टाइप के इंटरेक्शंस में या इस टाइप के फिनोमेना में क्या होता है और किस तरीके से जो रेशियोज होते हैं मिनरल्स के नॉर्मल डाई हाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड के वो रेशियोज कैसे चेंज होते हैं, राइट? तो बेसिकली आज की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीन इंटरेक्शंस के फिनोमेना में दैट इज द एपिस्टेटिस और उसके फर्दर जो सब टाइप्स हैं लाइक एज डोमिनेंट एपिस्टेटिस, रिसेसिव एपिस्टेटिस, डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस एंड डुप्लीकेट डोमिनेंट इंटरेक्शंस। ओके, सो इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जीन इंटरेक्शंस का मीन जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ अ जीन इंटरेक्शंस, राइट? तो सपोज कि अगर आपका ये क्रोमोसोम्स हैं और एक क्रोमोसोम्स पे के होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है लाइक दैट इस तरीके से और इन पे सीक्वेंस ऑफ जीन्स पाए जाते हैं। तो इंटरेक्शंस का मतलब ये होता है कि सपोज अगर ये जीन का लोकेशन है, एक लोकेशन ये है जीन का और दूसरा लोकेशन सबका ये जीन है लोकस, राइट? और मान लीजिए ये है फिर ये है। तो इंटरेक्शंस का मतलब ये हुआ कि जब टू और मोर जो जीन्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ऑक्युपाई किए जाते हैं, अगर उनके बीच में आपस में कोई इंटरेक्शंस होता है और कोई फिनोमेना होती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जीन इंटरेक्शंस। ओके, और इस जीन के इंटरेक्शन से बेसिकली जो मेंडल्स के अब तक के फिनोटाइपिक रेशियोज आप लोगों ने जाने या पढ़े उनमें क्या होता है, स्लाइटली मॉडिफिकेशंस होता है। तो वो कैसे होता है यही आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से, दैट इज एपिस्टेटिस की क्या है इसका मतलब। एपिस्टेटिस बेसिकली एक ऐसी फिनोमेना है जहां पे दो जीन्स का इंटरेक्शन होता है और वो दो जीन्स इंटरेक्ट होकर के सिंगल किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट? मींस दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स टू कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप। ओके, तो सपोज कीजिए कि अगर एक फिनोटाइप कोई कलर है, सपोज सी कोई एक कलर है और इस कलर को कोड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ए और बी जो जीन है वो इन्वॉल्व हो जाए, तो इनके आपस में जो इंटरेक्शंस होगा उस इंटरेक्शंस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिस्टेटिस। सो टू और मोर डिफरेंट जीन का इंटरेक्शंस किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इंटरेक्शंस को या ऐसे फिनोमेना को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिस्टेटिस। ओके, सो एपिस्टेटिस मींस व्हाट, दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ, ये सेम टू सेम लाइन पीजीटी 2019 के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। एपिस्टेटिस का मतलब दिया रखा था और आपके ऑप्शंस में दिया रहा है, ठीक है? तो इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर जीन्स टू कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप, किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कोड करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दो या दो से अधिक जीन्स का अगर आपस में इंटरेक्शंस हो रहा हो तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिस्टेटिस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया कि मान लीजिए ए और बी दो आपस में क्या है, जीन है, और ये दोनों जो जीन मिल करके किसी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर सी के लिए क्या हो रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, तो इनके इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एपिस्टेटिस। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि एपिस्टेटिस का लिटरली मीन क्या होता है, राइट? सो नेक्स्ट देख लेते हैं। Interactions involve one gene masking or modified the phenotypic expressions of another gene। इस टाइप का जो इंटरेक्शंस होता है उसमें क्या होता है कि एक कोई जीन, जैसा कि मान लीजिए ये एक जीन ए है और दूसरा कोई क्या है आपका बी जीन है, राइट? तो इन दोनों जीन के जब इंटरेक्शंस होंगे तो उन दोनों जीन के इंटरेक्शंस में बेसिकली एक जो जीन होगी वो क्या करेगी, इस वाले जीन के कैरेक्टर को क्या करेगी, या तो मास्क कर देगी मीन्स हाइड कर देगी, या उसके एक्सप्रेशंस को क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा। मतलब जो उसकी रियल कैरेक्टर मतलब जो फीचर्स थे वो फीचर्स अभी यहाँ पे शो नहीं होने वाले हैं, राइट? तो एपिस्टेटिस एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे दो जो जीन्स आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं उसमें से एक जो जीन होती है वो क्या करती है, दूसरे वाले जीन के एक्सप्रेशंस को क्या करता है, मॉडिफाइड करता है या फिर उसको क्या करता है कि बेसिकली अल्टर कर देता है। ओके, सो बेसिकली
एपिस्टेटिस क्या है? दैट इज द इंटरेक्शंस इन्वॉल्व टू वन जीन्स मास्किंग मॉडिफाई द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस ऑफ अनदर जीन्स। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लीजिए ये दो जो जीन्स हैं ए और बी आपस में इंटरेक्ट हो करके कोई एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक जो जीन है दैट इज ए अगर इसके बी वाले के एक्सप्रेशंस को क्या करे, मॉडिफाई कर दे या मास्क कर दे, मीन्स हाइड कर दे, तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द एपिस्टेटिस। ओके, एंड एपिस्टेटिस की जो प्रॉपर्टीज है थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए कि नो न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंटरेक्शंस, मींस दोनों जो पेरेंटल जीन का इंटरेक्शंस हो रहा है, यहाँ पे बनने वाले जो इनके क्रॉस से बनने वाला कोई भी, सपोज ये एक्स कुछ भी बन रहा है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा कोई नया नहीं होगा। इन दोनों ही पेरेंट में से किसी एक में से क्या होगा, इनका कैरेक्टर आएगा। दैट मीन्स चाहे वो आइदर ए जीन का आए चाहे वो बी जीन का आए, बट कोई न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर इस इंटरेक्शन से फॉर्म नहीं होते। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये दे करके ऑप्शंस में प्रॉपर्टीज में पूछा जाता है, राइट? तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि कोई भी नया जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा इस टाइप के इंटरेक्शन से। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक, राइट? ऐसी जो मतलब जिन दो जीन के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है, जैसा कि एग्जांपल पहले ही मैंने आपको बताया ए और बी, तो जो जीन बेसिकली दूसरे वाले जीन के इफेक्ट को क्या करेगा, मास्क करेगा, हाइड करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द एपिस्टैटिक। सपोज अगर इस केस में ए हमारा जो जीन है वो बेसिकली बी के जीन को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज द एपिस्टैटिक। जबकि वो जो जीन्स, कलर चेंज कर लेते हैं, वो जीन्स जो कि बेसिकली जिसका कैरेक्टर हाइड किया जा रहा है या मास्क हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द हाइपोस्टैटिक। तो कभी कभी आपसे ये भी सवाल बनते हैं, हाइपोस्टैटिक और एपिस्टैटिक का मतलब क्या होता है, राइट? तो एपिस्टेटिस में इन्वॉल्व होने वाले वो दोनों जीन्स, उनके स्टेटस के बारे में बताता है ये टर्म्स। ऐसा जीन जो कि दूसरे वाले जीन के कैरेक्टर को हाइड करता हो, मास्क करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिस्टैटिक। और जिसका होता है, जिस जो हाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज द हाइपोस्टैटिक। ओके, इसके बाद आता है कि क्या कॉजेज हो सकते हैं पॉसिबल एपिस्टैटिस होने का, राइट? तो अगर, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे और भी डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बार बार मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कि एक जो जीन होगी वो दूसरे वाले को क्या करेगा? मास्क कर देगा, हाइड कर देगा। यही फिनोमेना अपने डोमिनेंट में ही पढ़ करके आया था कि एक जो कैरेक्टर होता है, मीन्स जो एलिस होते हैं, वो दूसरे वाले एलिस के प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं। तो कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि डोमिनेंट रिलेशनशिप में और एपिस्टैटिस में क्या डिफरेंस है, तो आपको बहुत क्लियरली इस चीज को समझना होगा। डोमिनेंस का जो फिनोमेना होता है वो सिंगल किसी एक जीन्स के दो एलिस के बीच का प्रॉपर्टी होती है, राइट? मतलब कि कोई एक जो जीन है, जैसे सपोज एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो वहां पे टॉल के लिए हम लोगों ने क्या लिया था? करेक्टर लिया था कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये एक ही जीन है, सिंगल जीन है, ये इसका डोमिनेंट एलिल्स है और इसका क्या है? रिसेसिव एलिल्स है, राइट? तो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर में आपने देखा था कि एक ही जीन के दो एलील्स होते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर का हो चाहे वो रिसेसिव का हो, राइट? जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, बट ये जीन एक ही है। इसका ये डोमिनेंट फॉर्म, ये डोमिनेंट फॉर्म है, और ये जबकि अब क्या है? रिसेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पे डोमिनेंट वाले फिनोमेना में क्या होता है कि बेसिकली सिंगल एक ही जीन्स के जो एलिस होते हैं उनके बीच का इंटरेक्शन होता है, जबकि एपिस्टैटिस में क्या होता है? यहाँ पे दो जीन्स होते हैं, जैसे लाइक एज ए एंड बी, और इसके एलिस आपके हो सकते हैं क्या? दैट इज ए हो सकता है ये डोमिनेंट कैरेक्टर में, या ए हो सकता है रिसेसिव कैरेक्टर में। इसका ऐसे हो सकता है एलिस कैपिटल बी हो सकता है, या स्मॉल बी हो सकता है। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा लाइक दैट, इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिस। जबकि एक ही जीन्स के जो एलिस होते हैं उनके बीच के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द डोमिनेंस। सो डोमिनेंस में भी आपने वही देखा था कि बेसिकली एक जो एलिस होता है वो दूसरे वाले एलिस के कैरेक्टर को क्या करता है? हाइड कर देता है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जो जीन्स होता है वो जो जीन दूसरे जीन्स के कैरेक्टर को क्या करता है? हाइड कर देता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपिस्टैटिस में और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बेसिकली क्या है? ये एलेलिक इंटरेक्शंस होता है, दैट मीन्स एलिस के बीच में, जबकि ये जीन इंटरेक्शंस होता है, मीन्स जीन के बीच में। इसे आप नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स एपिस्टैटिस कोई एलेलिक इंटरेक्शंस में नहीं आता। ये क्या किस में आता है? नॉन एलेलिक में। जबकि ये आपका किस में आता है? एलेलिक में। मीन्स एलिल्स के बीच के इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंस। ओके,
सो देखते हैं कॉजेज क्या हैं पॉसिबली हिपस्टाइटिस के, कि किस तरीके से हिपस्टाइटिस की जो फिनोमेना हो रही है वो हो रहा है आपके जेनेटिक्स के वर्ल्ड में, राइट। तो यहाँ पे पहला आपको बताया गया कि बाय द प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ वन जीन पेयर। ओके, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दो आपके जीन्स है, दैट इज ए और बी, राइट। इनके पॉसिबल जो जीनोटाइप्स हो सकते हैं एलिस के, वो कैपिटल ए और स्मॉल ए। इनके जो हो सकते हैं वो बेसिकली क्या हो सकता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो ये आपको पहला कॉज ये बताया जा रहा है कि एक जीन का दोनों जो एलिस का पेयर है वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो ये होमोजाइगस कंडीशन इस वाले जीन्स के एलिस के कैरेक्टर को क्या कर सकता है, मास्क कर सकता है, भले चाहे ये डोमिनेंट फेज में हो या ये रिसेसिव फेज में हो, राइट। तो होमोजाइगस जो रिसेसिव स्टेज होता है, दैट मीन्स दोनों के दोनों जो एलिल्स हैं वो कैसे हैं, रिसेसिव फॉर्म में हैं। तो वो रिसेसिव फॉर्म दूसरे वाले जीन्स के डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है। इस वजह से बेसिकली एपिस्टाइटिस की प्रोसेस होती है। तो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन है बाय द प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट एलिल्स इन अ जीन पेयर, राइट। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक ये जीन पेयर है, राइट। मान लीजिए एक जीन ये है, एक जीन आपका ये है। तो इसका जो ये डोमिनेंट एलील है ए, इसकी वजह से हो सकता है कि इसका चाहे डोमिनेंट बी का चाहे डोमिनेंट ए का जो कैरेक्टर हो क्या हो जाए, रिसेसिव ए का, वो हाइड हो जाए, वो मास्क हो जाए। तो भी इसकी वजह से बेसिकली आपका एपिस्टाइटिस हो सकता है। तो एपिस्टाइटिस होने के लिए यहाँ पे दो पॉसिबल आपको रीजन मेंशन किए गए। पहला कि किसी एक जीन्स के दोनों जो एलिल्स हो वो रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो उसके वजह से दूसरे वाले जीन्स के चाहे वो डोमिनेंट एलील हो या रिसेसिव एलील हो, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको क्या किया जाता है, मास्क किया जा सकता है। दूसरा, एक जीन्स का जो डोमिनेंट एलिल्स है वो दूसरे वाले जीन्स के डोमिनेंट या रिसेसिव एलिल्स को क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है। दैट इज वाई ये एपिस्टाइटिस की प्रोसेस फिनोमेना अकर होती है नेचुरली बॉडी में। ओके, सो अब हम लोग आते हैं डोमिनेंट एपिस्टाइटिस पे, कि ये एपिस्टाइटिस तो हमने देख लिया कि क्या होता है। अब ये डोमिनेंट के केस में कैसा है और इसमें क्या फिनोटाइपिक रेशियोज आते हैं, कैसे अल्टर ये होता है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो डोमिनेंट एपिस्टाइटिस से कुछ मीन समझ में आता है कि क्या होता है ये डोमिनेंट एपिस्टाइटिस। तो डोमिनेंस एपिस्टाइटिस को देखने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके दो दो जीन्स हैं, ए और बी, और इनके जो जीनोटाइप्स हैं वो पॉसिबली मान लीजिए यहाँ पे दोनों एलिस जो हैं वो कैपिटल ए हैं और दोनों एलिस जो हैं वो स्मॉल ए हैं, और इनका कैपिटल बी है और स्मॉल ए है, राइट। तो डोमिनेंट एपिस्टाइटिस हमको ये बताता है कि जब दो जीन्स जो आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसका एक जो डोमिनेंट एलिल्स हो वो दूसरे वाले जीन के डोमिनेंट एलिल्स को क्या करे, मास्क कर दे, मीन्स उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करे, हाइड कर दे या अल्टर कर दे। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टाइटिस। हालांकि यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो ए वाला एलिस होगा, मतलब ए जीन्स का जो डोमिनेंट एलिस है वो अपना एक्सप्रेशन सिर्फ तभी शो कर पाएगा जब ये दूसरे वाले जीन्स के एलिस के साथ में प्रेजेंट होगा। मतलब कैपिटल ए के साथ में पॉसिबिलिटी बन सकती है कैपिटल बी का, तब ये शो करेगा, या दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा कैपिटल ए का और स्मॉल बी के साथ में। इंडिपेंडेंटली अकेले खुद से अपना एक्सप्रेशन शो आउट नहीं कर पाएगा। तो ध्यान से देखिए, एपिस्टाइटिस का मतलब क्या हुआ कि ऐसे दो जीन का इंटरेक्शन जहां पे एक जीन का डोमिनेंट एलील दूसरे जीन के डोमिनेंट एलील को क्या करे, मास्क कर दे, हाइड कर दे उसके कैरेक्टर को। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एपिस्टाइटिस। कंडीशन यहाँ पे ये है कि ए वाली जो डोमिनेंट एलिस होगी ये अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सिर्फ तभी शो करेगा जब ये दूसरे वाले जीन्स के एलील के साथ में क्या हो, प्रेजेंट हो, इधर डोमिनेंट के साथ में या फिर इसके रिसेसिव के साथ में। तो ये पॉसिबिलिटी आपका बनेगा कि यहाँ पे कंडीशन ये होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द डोमिनेंट एपिस्टाइटिस। ओके, तो डोमिनेंट एपिस्टाइटिस से आप बेसिकली जो F2 जनरेशंस में रेशियोज आते हैं, क्रॉस कराकर आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, कैसे क्रॉस कराया जाता है पहले आपको बता दिया। रेशियो जो इनके चेंज हो जाते हैं वो 12:3:3 की रेशियो में आते हैं, जबकि नॉर्मली जो हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है वो 9:3:3:1 के क्रॉस में आता है, राइट। इसके लिए एग्जाम्पल आपको बहुत फेमस मिल जाता है, दैट इज द कलर का, कि जब पर्पल कलर के क्रॉस को बेसिकली व्हाइट कलर से या रेड कलर से कराया जाता है,
तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि नेक्स्ट जनरेशन में सब यहाँ पे क्या मिलते हैं, पिंक मिल जाते हैं। फिर उनका जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो उनकी जो रेशियो आती है वो 12:3:3 आती है। तो ये आपका मेंडल के जो रेशियोज थे उनका ये मॉडिफिकेशन है। आप इनको ध्यान से देख लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट, कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस का जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है टू जनरेशंस का वो क्या होता है। तो रेशियो जो होगा वो चेंज होकर के बेसिकली क्या बन जाता है, 12:3:1। इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस क्या कहता है। ओके, तो डोमिनेंट एपिस्टेटिस का मीन क्या है और इसका F2 जनरेशंस में फिनोटाइपिक जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज द 12:3:3, सो 3:1। जबकि आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस कितना होता है, 9:3:3:1। ओके, तो इस तरीके से डोमिनेंट एपिस्टेटिस का मतलब ये था। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसेसिव एपिस्टेटिस की तरफ, जिसको हम लोग बेसिकली सप्लीमेंट्री जीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो पहले इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। सो रिसेसिव एपिस्टेटिस को हम सप्लीमेंट्री जीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे रिसेसिव एपिस्टेटिस का क्या मीन है, सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है। बेसिकली ये भी दो नॉन एलिक जीन्स का क्या होता है, इंटरेक्शंस में ही आता है। और यहाँ पे बेसिकली कंडीशंस क्या है, जैसे सपोज फिर से हम एग्जांपल वही ले लेते हैं आपका ए और बी जीन का, और इनके जो एलिल्स हैं दैट इज द कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये डोमिनेंट फॉर्म हो जाएगा, ये रिसेसिव फॉर्म हो जाएगा। इनका सेम ऐसे हो जाएगा कैपिटल बी और रिसेसिव क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। तो रिसेसिव एपिस्टेटिस आपको ये बताता है कि एक जो जीन के डोमिनेंट वाले एलिल्स होते हैं, दैट मींस लाइक दिस वन। ओके, डोमिनेंट जो एलिल्स होते हैं एक जीन का, वो अपना एक्सप्रेशंस बेसिकली होमोजाइगस कंडीशंस में अगर होगा तो वो इंडिपेंडेंटली अपना फिनोटाइपिक कैरेक्टर क्या कर सकता है, शो कर सकता है, लाइक जैसे ये। लेकिन दूसरी वाली जो जीन्स होती है वो अपना इंडिविजुअल फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस जब तक इसके साथ में क्या हो, ये कंबाइंड ना हो, राइट। तो ऐसा इंटरेक्शन एपिस्टेटिस का जहां पे एक जीन का जो होमोजाइगस डोमिनेंट एलील होता है वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस आउट कर सकता है, जबकि दूसरे वाले जो जीन्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो तब कर पाएंगे जब इस ए वाले जीन के एलील के साथ में क्या होंगे, इंटरैक्ट होंगे। तो ऐसे इंटरेक्शंस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टेटिस। ओके, और रिसेसिव एपिस्टेटिस का जब हम F2 जनरेशंस में क्रॉस देखते हैं तो वो क्या आता है, 9:3:4। मतलब यहाँ पे भी क्या है, चेंजेस है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है इन रेशियो से। आपसे डेफिनेशन शायद पूछा जाए, बट आपको ये रेशियोज जो होते हैं वो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं कि रेशियोज इनका क्या होता है। तो 9:3:4। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि रिसेसिव एपिस्टेटिस क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस की तरफ से। ओके, तो देखते हैं डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सेम फिर से हम यही एग्जांपल आपको ले लेते हैं कि बेसिकली मान लीजिए आपके ये दो जो जीन्स हैं दैट इज ए और बी है, और इनका ये बता रहा है कि ये बेसिकली इस वाले जीन का जो होम रिसेसिव जीन एलिल्स है आपका वो ये है कि स्मॉल ए, और जबकि बी वाले का क्या है, दैट इज स्मॉल बी। तो ये डुप्लीकेट रिसेसिव का इंटरेक्शन का मतलब ये बताता है कि जब दोनों जो जीन्स आपस में इंटरेक्ट हुई हैं, उस इंटरेक्टेड जीन के होमोजाइगस रिसेसिव वाले जो एलिल्स होते हैं वो इंडिविजुअली अपना अपना क्या करें, फिनोटाइपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस आउट करें। सपोज जैसे ए जो होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में है वो मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर को कोड करता है, जबकि जो बी होमोजाइगस स्टेट में है वो मान लीजिए किसी दूसरे कैरेक्टर को शो करता है, दैट इज द बी को शो करता है। तो ऐसे इंटरेक्शंस को बेसिकली हम क्या बोलेंगे, दैट इज द डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिसेसिव और एंड डुप्लीकेट मींस टू। तो दो जीन्स जो कि आपस में इंटरेक्ट हुए हैं उनके रिसेसिव जो एलिस होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में इंडिविजुअल अपना अपना फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस आउट करते हैं। तो ऐसे इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस। गॉट इट। तो ये दो आपके जीन्स हैं, ये इनका डोमिनेंट एलिल्स, ये इनका डोमिनेंट एलिल्स, ये इनका रिसेसिव और इनका रिसेसिव। तो यहाँ पे डोमिनेंट एलिल्स का कोई खेल नहीं है, सिर्फ रिसेसिव का है
कि एक जीन्स के रिसेसिव जो एलील्स हैं उनके होमोजाइगस कंडीशंस किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, इस वाले जीन्स के होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स किसी दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, इंडिविजुअली अपना अपना फिनोटाइपिक शो करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शंस। और यहाँ पे मेंडल का जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, दैट इज द 9:7। फिर से अनदर इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कॉपी पे नोट करें और इसको याद रखें, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने देखा कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस का रेशियो दैट इज क्या है और रिसेसिव एपिस्टेटिस का रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रिसेसिव इंटरेक्शन का रेशियो क्या है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपने देखा कि जो मेंडल्स के लॉ हैं, दैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो से किस तरीके से जब दो या दो से अधिक जीन का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उनके इंटरेक्ट होने से बेसिकली जो मेंडल्स के फिनोटाइपिक स्पेसिस का रेशियो होता है वो कैसे मॉडिफाइड हो जाता है, इस चीज को आज आपने यहाँ पे देखा और एपिस्टेटिस के बारे में पढ़ा कि एपिस्टेटिस क्या होता है और किस तरीके से वो कॉज होता है, क्या उसके पॉसिबल फीचर्स हो सकते हैं और क्या क्या उसके टाइप्स हो सकते हैं, राइट। तो होपफुली गाइस कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए। और बाकी अगर आपको कुछ इसमें से डाउट है, कुछ क्वेरी आपको पूछनी है, तो आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट से पूछ सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें क्लियर ना हुई हो। ओके, सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।